नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश कावड़े और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप विंडोज़ अपडेट्स इन विंडोज़ 10 कंप्यूटर। विंडोज़ 10 कंप्यूटर में हम लोग विंडोज़ अपडेट्स को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। विंडोज़ अपडेट स्टॉप करना बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन अगर आप विंडोज़ अपडेट्स स्टॉप करते हो तो आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होगा। आपके कंप्यूटर पे कुछ भी मैलिशियस एक्टिविटी हो सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कंप्यूटर हैक हुआ है, कुछ डेटा आपके कंप्यूटर से बाहर जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपडेट्स तभी रिलीज़ करता है जब भी उसको कुछ सिक्योरिटी फ्लॉज मिलते हैं, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ मिलते हैं विंडोज़ अपडेट्स में। उस टाइम पे सिक्योरिटी अपडेट्स वो रिलीज़ करता है और कुछ नए अपडेट्स भी उसके साथ रिलीज़ कर देता है। लेकिन ये अपडेट्स जो है वो बार बार इंस्टॉल होते रहते हैं और हमारे काम के बीच में ये परेशानी करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं भाई, इसको हम लोग डिसेबल ही कर दें। इसको डिसेबल करना बहुत आसान है, ये बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको मैनेज कैसे करना है मैं इसको पहले बता देता हूँ। इसको मैनेज करना बहुत ही आसान है। आपको राइट क्लिक करना है विंडोज़ स्टार्ट मेन्यू पे और क्लिक करना है सेटिंग्स पे। अभी ये विंडोज़ अपडेट्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैनेज करना हम लोगों को पहले सीखना पड़ेगा। अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और अपडेट एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पॉज अपडेट्स फॉर 7 डेज, चेंज एक्टिव आवर्स, व्यू अपडेट हिस्ट्री, एडवांस ऑप्शंस। अभी ये जो ऑप्शन है वो हमारे काम का चीज़ नहीं है, लेकिन ये जो 3 ऑप्शंस हैं वो हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, पॉज अपडेट्स फॉर 7 डेज़। अभी पॉज अपडेट्स फॉर 7 डेज़ मतलब ये अपडेट्स जो है वो पॉज हो जाएंगे 7 डेज़ के लिए। सपोज आप अगर किसी मीटिंग पे बाहर जा रहे हो और आप नहीं चाहते कि विंडोज़ अपडेट्स इंस्टॉल हो, विंडोज़ अपडेट्स मुझको परेशान करे और क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रहा है और बीच में ही ये जो कंप्यूटर है, ये जो लैपटॉप है वो बंद हो जाए, आप ये नहीं चाहते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पॉज अपडेट्स फॉर 7 डेज़ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये जो अपडेट्स है वो 7 दिन के लिए बंद हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि विंडोज़ अपडेट्स पॉज हो चुका है। अभी हम लोगों को यहाँ पे रेज्यूम अपडेट्स दिख रहा है। रेज्यूम अपडेट्स जो है, हम लोग अगर 7 दिन के बाद घर पे आएंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि भाई हमारे विंडोज़ जो अपडेट्स है उसको इंस्टॉल करना बाकी है, तो हम लोग यहाँ पे रेज्यूम अपडेट्स पे क्लिक कर देंगे और फिर वो विंडोज़ अपडेट्स इंस्टॉल करना चालू कर देगा। इसके बाद रीस्टार्ट भी होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो नाइट में रखना, क्योंकि 7 दिन का जो भी अपडेट्स है वो हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है एक्टिव आवर्स। इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो हम लोगों को ये एक मैसेज दे रहा है कि सेट एक्टिव आवर्स टू लेट अस नो व्हेन यू टिपिकली यूज दिस डिवाइस, वी वोंट ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट योर डिवाइस ड्यूरिंग दिस टाइम। अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। ये क्या बोल रहा है कि आपके एक्टिव आवर्स है वो डिफाइन करो, फिर उसके बीच में हम लोग ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट नहीं करेंगे आपका डिवाइस, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं देंगे। तो यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट एक्टिव आवर्स फॉर दिस डिवाइस बेस्ड ऑन एक्टिविटी। अगर मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ तो आप जो डिवाइस पे एक्टिविटी कर रहे हो, सपोज आप 8 बजे से 10 बजे तक लॉगिन करके रखे हो आपके कंप्यूटर को और 10 बजे के बाद अगर आप शट डाउन करते हो तो ऐसे ये कैलकुलेट करेगा 3-4 दिन, 6 दिन, 5 दिन आपके एक्टिव आवर्स और फिर आपको एक बेस्ट सूटेबल टाइम बता देगा कि ये आपके एक्टिव आवर्स है और इसके बीच में हम लोग इसको रिस्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये जो ऑप्शन है वो मैं तो डिसेबल कर देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे करंट एक्टिव आवर्स 8 AM to 10 PM। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा चेंज पे और फिर हम लोगों को स्टार्ट टाइम बता देगा। अगर सपोज़ 8 बजे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 10 बजे तक हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अपना काम, तो 8 से 10 बजे तक ये बिल्कुल भी रिस्टार्ट नहीं होगा कंप्यूटर अगर मैं इसको सेव कर दूँ। ये हम लोग मैनेज करना सीख गए, ये थोड़ा सा हम लोग मैनेज करना सीख गए। बैक पे क्लिक करूँगा मैं। अभी यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना कि एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हम लोगों को दिखाई देते हैं। रिसीव अपडेट्स फॉर अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स व्हेन यू अपडेट विंडोज़। ये जो ऑप्शन है आपका माइक्रोसॉफ्ट के अदर प्रोडक्ट्स लाइक ऑफिस हो गया, ऑफिस 365 हो गया, विजियो हो गया,
जो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है उसके अपडेट्स भी ये रिलीज़ कर देगा अगर हम लोग इसको ऑन कर देंगे। अगर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और फिर जो अपडेट्स है उसके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरे कंप्यूटर पे कुछ नहीं है तो मैं इसको ऑफ ही कर दूंगा। ये अपने काम का चीज़ नहीं है, ये अपने काम का चीज़ है। रिस्टार्ट दिस डिवाइस एज सुन एज व्हेन रीस्टार्ट इज़ रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल एन अपडेट। विंडोज़ विल डिस्प्ले अ नोटिस बिफोर द रीस्टार्ट एंड द डिवाइस मस्ट बी ऑन एंड प्लग्ड इन। ये जो चीज़ है वो हम लोगों को हमेशा ऑफ करके रखनी है, क्योंकि जैसे ही अपडेट इंस्टॉल होगा और रीस्टार्ट अगर नेसेसरी रहेगा तो ये विंडोज़ जो है वो रीस्टार्ट कर देगा। हम लोगों को नोटिस हालांकि दे देगा लेकिन ये रीस्टार्ट कर देगा। सो ये हम लोगों को ऑफ ही रखना है। अपडेट नोटिफिकेशन शो नोटिफिकेशन व्हेन योर पीसी रिक्वायर्स अ रीस्टार्ट टू फिनिश अपडेटिंग। सो ये हम लोग ऑन करके रख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को नोटिफिकेशन भी चाहिए कि अपडेट्स इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट करना भी ज़रूरी है। सो पॉज अपडेट्स पे आएंगे अभी। टेम्पररली पॉज अपडेट्स फ्रॉम बीइंग इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस फॉर अप टू 35 डेज। ये जो ऑप्शन है वो हम लोग यूज़ करके अपडेट्स 35 डेज तक पॉज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद पॉज का लिमिट रीच हो जाएगा और फिर हम लोगों को डिवाइस पे अपडेट्स इंस्टॉल करना ज़रूरी होगा। और अपडेट्स इंस्टॉल करने के बाद हम लोग फिर से उसको पॉज कर सकते हैं 35 डेज़ के लिए। सो यहाँ पे 35 डेज़ कैलकुलेट करके हम लोगों को फ्राइडे अप्रैल 16 तक का डेट बता रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अपडेट्स जो है वो 16 अप्रैल तक पॉज हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझको अपडेट्स इंस्टॉल करने ज़रूरी है। और अपडेट्स इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसको पॉज भी कर सकते हैं नेक्स्ट 35 डेज़ तक। सो आप एक बार इसको सेट कर देना और 35 डेज़ के बाद अपडेट्स इंस्टॉल कर देना। ये नॉर्मली प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनाइजेशंस में कि 1 मंथ के बाद ही अपडेट्स इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर्स पे, क्योंकि कुछ इशू ना हो कंप्यूटर्स के साथ। सो ये प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हैं। 35 डेज़ का प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे टाइम मिले वैसे आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। सपोज 30 डेज़ 20 डेज़ कैलकुलेट करके फिर आप इसको सेट कर सकते हैं और रिमाइंडर लगा सकते हैं कि इस दिन मुझको अपडेट्स इंस्टॉल करना ज़रूरी है। सो जब भी आप ये करोगे तब नाइट का टाइम सिलेक्ट करना कि अभी ये सेटिंग करने के बाद हम लोगों को बैक पे जाना है। जब भी 35 डेज़ कंप्लीट होंगे तभी हम लोगों को रिज्यूम अपडेट्स पे क्लिक करना है और वो अपडेट्स जो है वो चालू कर देगा, इंस्टॉलेशन चालू कर देगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो नाइट के टाइम सिलेक्ट करना, क्योंकि अपडेट्स बहुत ज़्यादा होंगे और उसको डाउनलोड होने के लिए टाइम लगेगा, इंस्टॉल होने के लिए टाइम लगेगा और उतना ही टाइम उसको रीस्टार्ट होके कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए लगेगा। सो आराम से 2-3 घंटा इसको टाइम लगने वाला है आफ्टर सो मेनी डेज। सो ऐसे तरीके से हम लोग विंडोज़ अपडेट्स को मैनेज कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को या लैपटॉप को, और अपना कंप्यूटर या लैपटॉप सिक्योर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको विंडोज़ अपडेट्स डिसेबल करना ही है तो Windows+R की प्रेस करना है, कीबोर्ड पे services.msc टाइप करना है और फिर एंटर की प्रेस करना है। एंटर की प्रेस करने के बाद कोई भी एक सर्विस सिलेक्ट कर लो और W प्रेस करो, आपको लेके जाएगा सर्विसेज स्टार्टिंग विथ W। स्क्रॉल डाउन करना है और फिर विंडोज़ अपडेट सर्विस हम लोगों को दिखाई देगा। फिर इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है। स्टार्टअप टाइप जो है इसको सिलेक्ट करके डिसेबल पे क्लिक करना है। अब ये जो डिसेबल हो गया तो डिसेबल होने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। लेकिन इसको स्टॉप करना मत भूलना, क्योंकि स्टॉप करना भी ज़रूरी है। सो विंडोज़ अपडेट सर्विस डिसेबल होने के बाद आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे, आपका कंप्यूटर अपडेट्स की वजह से रिस्टार्ट नहीं होगा, लेकिन आपका कंप्यूटर जो है वो सिक्योर भी नहीं होगा। आपका लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास है वो सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि अपडेट्स जो है आपके पास नहीं रहेंगे। कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते रहेंगे आपके कंप्यूटर पे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये विंडोज़ अपडेट्स की वजह से इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि विंडोज़ अपडेट्स के थ्रू ही ड्राइवर्स भी इंस्टॉल होते हैं। नए नए ड्राइवर्स जब भी अपडेट होते हैं तो विंडोज़ अपडेट के थ्रू ही हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं। सो ड्राइवर्स की वजह से इशू हो सकता है, या फिर किसी वायरस की वजह से इशू हो सकता है, या फिर कोई मैलिशियस एक्टिविटी की वजह से भी इशू हो सकता है। सो आपका कंप्यूटर सिक्योर नहीं होगा अगर आप विंडोज़ अपडेट्स डिसेबल करते हो। तो विंडोज़ अपडेट को मैनेज करना सीखिए और फिर
आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को सिक्योर बनाए रखिए। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स एंड बाय बाय।